बताइए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बाद हुमायूं, बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बस बस बस, शाहजहां पढ़ाना आज। जहांगीर कंप्लीट करेंगे, शाहजहां को उसके बाद पढ़ाएंगे। बाकी जितने हॉल के लड़के हैं बाबू, आप लोग, ये हॉल भर जाए ना तो तुम चुपचाप दूसरे हॉल में शिफ्ट हो जाया करिए। और इस हॉल में अगर कोई लड़का इधर बैठने की कोशिश किया, हाँ, उसको अजीब अजीब बकलोल आता है सब, मत पूछिए, जिसका कोई हद नहीं। अब कह रहा है कि इसमें जगह रहेगा तभी ना कोई बैठने के देगा। इसमें बैठना है तो आप घरे मत जाइए। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। जहांगीर किस चीज में निपुण था? चित्र। जहांगीर प्रसिद्ध था। सोने की जंजीर किसने टंगा? नाक कान काटने की सजा। लेकिन नाक कान छेदाने का फैशन चालू कर जाएगा। ये जो लड़का नाक कान छेदा ले रहा है ना, आजकल देख रहे हैं ना, लड़का नाक कान छेदा ले रहा है, वो किसने चालू किया था? हालांकि दक्षिण भारत में कई जनजातियों में ये नाक और कान छेदाने की परंपरा पहले से थी। आजकल तो सब स्मार्ट लगने के लिए छेदा रहा है, पता नहीं कोने मुंह से देखता है खुद, मजा अपने से मान लेता है कि ठीक लग रहा है। अरे लड़का जैसा रहता है वैसे ठीक लगता है, समझ में आएगी ना क्या? लड़का के लाइफ में ना केवल एक के सवाल देखा जाता है, कमाता कितना है बाकी सब साइड में। उसके लिए कोई इमोशन कुछ नहीं होता है। कोई देखता है लड़का लोग को, आप लाख अच्छा रहिएगा, अगर सक्सेस नहीं रहेगा तो घर के लोग ना पूछेंगे, तो समझ में आएगी नहीं? इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा, लड़की लोग भी मेहनत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो कोई ना कोई करियर होगा। हाँ, चिंचाएंग नहीं पढ़िएगा तो चिंचाएंग पढ़ रहा है, खांसी पढ़ रहा है। हाँ? बगला गर्दन तोड़ लिया, कौन सी हो गया तुम्हारे गर्दन में? चलिए अब ध्यान देते हैं इधर। जहांगीर के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय अफगानिस्तान में विद्रोह हो गया था। जहांगीर ने उस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, किंतु शाहजहां के समय आते आते अफगानिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम था, उसे दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। जहांगीर का बेटा खुर्रम ने दक्षिण भारत को बड़ी आसानी से जीत लिया, इसलिए अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को हरा दिया। मलिक अंबर जो थे उसने भी जाप्ती प्रणाली सब व्यवस्था को लगाया हुआ था। दक्षिण भारत में मलिक अंबर काफी ज्यादा वर्चस्व था। तो ये इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बचपन का नाम खुर्रम। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था, सबको बता दिए थे। जहांगीर के समय कई विदेशी आए थे सब, जिसमें सबसे प्रमुख था कैप्टन हॉकिंग 1608। कैप्टन हॉकिंग 1608। 1608 में कौन है? कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंस कौन है था? कैप्टन। ये इंग्लैंड के राजा जेम्स, इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स। असल में ये जहांगीर के लिए आया ही नहीं था, इसे भेजा गया था अकबर के लिए। अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी थी, ये पहुंचा है 1608 में। 1605 में किसकी मृत्यु हो गई? अकबर। ऐसे जो पहुंचा कब? जहांगीर के सामने खड़ा होकर कह रहा है, मेरे राजा जेम्स प्रथम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो हमेशा कहते हैं कि भारत में अकबर से महान शासक कोई नहीं हुआ। जहांगीर सुन रहा है, बाप मर गई सुना रहा है, मार दू पन्ना का कहानी सुना दिया। किसके बारे में? अकबर।
जहांगीर कहा कि ठीक है, जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना 3 साल पहले गुजर चुका है, चलो इसका तो मुंह लटक गया है। लेकिन उसकी विद्वता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कैप्टन हॉकिंस फारसी में बात कर लेता था, बहुत प्रसन्न हुआ। इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया? इंग्लिश खान। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? किसने? किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान। इंग्लिश। ऐसे मनसबदार भी बनाया था। क्या बनाया था? मनसबदार। तो मनसबदार बनाया तो चल गया, ये गड़बड़ा गया, जाके बोला जेम्स को कि महाराज मर गया अकबर, जिसके बारे में आप सोच रहे थे। तो दोबारा 1615 में आया टॉमस रो। कौन आया? टॉमस रो। टॉमस रो ये भी किसका था? जेम्स। ये आया तो ये प्रॉपर किसके लिए आया था? जहांगीर के लिए। और जहांगीर की इसने खूब तारीफ की और कहा कि देखिए हमको थोड़ा व्यापारिक छूट चाहिए, हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। हालांकि हॉकिंस भी व्यापार करने की अनुमति मांगने के ही उद्देश्य से आया था, लेकिन वो आवते गड़बड़ा दिया, लगा अकबर की तारीफ करने, यहाँ पर आवते गड़बड़ा गया, तो उसको कोई भी व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई। लेकिन व्यापारिक अनुमति किसे दी गई? टॉमस रो। व्यापारिक अनुमति टॉमस रो किसे दिया गया? टॉमस रो को दिया गया था। याद रहेगा ना? बताइए, जहांगीर ने सबसे पहले अनुमति किसे दिया? किसे दिया? टॉमस रो को। किसी को दिक्कत नहीं ना? जहांगीर के समय ही भारत में पुर्तगाली भी आए थे। हालांकि पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे, लेकिन भारत में गांजा की खेती की, मतलब अफीम की, उसी गांजा कहिए अफीम कहिए, तो इसने भारत में किसकी खेती कर दिया? अफीम की। अफीम की खेती तथा आलू की खेती किया था। पुर्तगालियों ने अफीम तथा आलू की खेती किया था। मुख्य रूप से आलू, उस समय आलू बहुत ही जरूरी चीज होता है, आलू में हर चीज पाया जाता है। तो अफीम की खेती किसने चालू किया? पुर्तगालियों ने। अफीम की खेती आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, पुर्तगालियों ने अफीम की खेती किसके समय प्रारंभ किया? जहांगीर के समय प्रारंभ किया था। आगे बढ़ जाएं। अब इसका बेटा कौन आएगा? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम? शाहजहां। शाहजहां। इसका खुर्रम नाम से शाहजहां। किस अभियान को जीतने के बाद इसका नाम? दक्षिण भारत। कौन सा? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जीत गया तो इसका नाम क्या हो गया? शाहजहां हो गया। याद रहेगा ना? खुर्रम से क्या बन गया है? शाहजहां। खुर्रम से शाहजहां हो गया। कौन? शाहजहां, इसी का नाम था यहाँ पर। इसने दक्षिण भारत को बहुत आसानी से जीता था। अब बात करते हैं नूरजहां की। किसकी? नूरजहां। नूरजहां समझ में आया? किसकी? नूरजहां। पूरे मुगल वंश में सबसे मतलब खतरनाक किसी महिला को आप कह सकते हैं तो नूरजहां को। इसको केवल इधर का बात उधर करने में मजा आता है। आप लोग अपने घर द्वार में भी देखते होंगे। समझ में? कोनो मतलब अजीब टाइप का होता है। 4 दिन का तो आएगा समझना, कोई को ऐसे देखिएगा नैहर में कोनो आएगा तो भाभी ननद में लड़ाई हो जाएगा। 4 दिन खाती बताओ, 1 हफ्ता में हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ, खाना नहीं बनता है, देखो। हाँ, खाना ना बनता है, अजीब अजीब टाइप का बवाल हो जाता है। तो ये उसी टाइप की थी। कौन? नूरजहां। बहुत ही खतरनाक महिला थी और उसपे से ही थी सुंदर, बहुत सुंदर थी। ये शेर अफगन की विधवा थी। किसकी विधवा थी? अली कुली बेग। अली कुली बेग। अली कुली बेग। अली कुली बेग का नाम था शेर अफगन। शेर अफगन। शेर अफगन। शेर अफगन की यह पत्नी थी नूरजहां। लेकिन शेर अफगन की मृत्यु हो गई और ये क्या हो गई? विधवा हो गई। तो यह शेर अफगन की क्या थी? विधवा। शेर अफगन की क्या थी? विधवा। अब विधवा थी तो इसे मुगल दरबार में लाया गया था एज ए नौकरानी बनाकर, सेविका बनाकर। किसकी सेविका? तो ध्यान से देखिए, जहांगीर के जस्ट ऊपर इसके बाबूजी का नाम अकबर। याद कीजिए, अकबर का जो सेनापति प्रारंभिक में बैरम खान। बैरम खान की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम से अकबर ने क्या कर लिया? विवाह। सलीमा बेगम जब बूढ़ी हो गई तो उनको सेवा के लिए कोई ना कोई चाहिए कि नहीं?
तो सलीमा बेगम को नौकरानी के रूप में किसे भेज दिया गया? तो ये किसकी सेवा में गई थी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम बहुत अच्छी है, इसका राग बहुत अच्छा था। सलीमा बेगम का गाना वाना अच्छा गाती थी, समझ में आ गई कि नहीं? आजकल का, पहले का गाना गजल वगैरह होता, आजकल का गाना अजबे हो गया है, कोई मतलब ही नहीं हो गया है कहीं पे भी। भोजपुरी तो कुछ ज्यादा ही तांडव मचा दिया सब। भोजपुरी में क्या है ना कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है क्या, क्वालिटी पर नहीं ध्यान दे रहा है, हर महीने 10 गो गाना फेंक देता है। अच्छा, हर सेक्टर में भी देखिएगा इसको। अब जैसे कई तो ऐसे भक्ति गीत हैं हिंदी के जो 30-30, 40-40 साल पुराने हैं, लेकिन इतना उसमें जान भर दिया गया कि आज भी वो भक्ति गाना बजता। लेकिन भोजपुरी में हर छठ में 4 गो नया आएगा। ऐसा नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा रहना चाहिए जो 100 साल जिसकी लाइफ हो। समझ में आ गई नहीं? ऐसा कोई, चाहे भक्ति हो चाहे गाना हो, एटलीस्ट 100, भक्ति वाला तो 100 साल रह ही सकता है। समझ में आ गई नहीं? लेकिन ये हिंदी गानों का भी आजकल लाइफ ज्यादा नहीं बच गया है। 2 साल के अंदर अंदर सब गाना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा आ गए हैं सब जिसका कोई हद नहीं। पंजाबी लोग का तो अलग ही शो है, उन लोग का भी ठीक ठाक निकलता है। सलीमा बेगम की दासी बन के कौन आई थी? सलीमा बेगम की दासी बन के आई नूरजहां। समझ में आई कि नहीं? कौन सी हो गया इसको? जा बकले लिया, चाबी लेके चल रही है। आगे बढ़े। अब देखिए, ईरानी परंपरा का त्योहार होता है नौरोज त्योहार। कौन सा? नौरोज त्योहार। ईरानी परंपरा का त्योहार नौरोज। तो नौरोज त्योहार जो होता है नवरातन की तरह होता है, 9 दिन का होता है। तो नौरोज त्योहार में ना नूरजहां पूरा तैयार हुई थी, एकदम सजी धजी थी। समझ आ गया कि ना? क्या अब महिला सब 1.5-2 घंटा लगा देती है इसे सजने में, तो पूरा बढ़िया से सजी थी। और त्योहार का समय था तो राजा घूमने उमने आया था, और देख लिया इसको कौन देख लिया? जहांगीर। सोचिए, इस चोटा का मान बाई से बियाह हो गया था, जगत गोसाई से बियाह हो गया था, अनारकली से चक्कर छाई, और कई को कोई छुपैले था, पते नहीं है अभी इतिहास में नहीं समझ आया। अरे ये बहुत खचरा था जहांगीर यहाँ पर। उतना के चक्कर के बावजूद किसको देख लिया? नूरजहां। और नूरजहां नौकरानी थी, और राजा देख रहा है, टीवी होशियार, एक बलवा घींच के इसे मोड़ दिए से। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक है वो। समझ में आ गया कि नहीं? एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, वैसे सीधा नहीं मुस्कुराएंगे, इस सब से बचना। समझ में आ गया कि नहीं? आएगा एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद, लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पा। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। लेकिन मेरे समझाने का आप लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना आप मुस्कुराहट देखते तो इतना भयानक वोल्टेज आपको लगता है कि आप हाँ, अरे 440 वोल्ट को जी ट्रांसफार्मर एकदम से हो जाओ। तो जहांगीर वहीं फिसल गया। जहांगीर फिसल। अच्छा, ये मुस्कुराई क्यों थी? फंसाने के लिए। नहीं समझ में आया। अब जहांगीर कहा कि भाई ठीक है ठाक है यहाँ पर। अब जहांगीर इसके पीछे पड़ गया, अभी पीछे पड़ गया थी, भाग गई तो और नखरा करने लगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बेचारा पीछे पीछे यार, लड़की लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, ये परंपरा को, ये नखरा दिखाने वाली परंपरा अगर आप देखिएगा तो मुगल काल से चलते आ रहा है और पहले से चलते आ रहा है। हाँ, तो जहांगीर ने इसे क्या कर दिया, बहुत खुश हुआ। तो डायरेक्टर थोड़े कहेगा ब्याह करने के लिए, पहले पोलाएगा गिफ्ट उफ्ट देगा, डेरी मिल्क कहते हैं यहाँ पे। अरे उस समय का जो गिफ्ट रहा होगा दिया हुआ। नूरजहां तो अंदर अंदर समझ रही थी, गई लो बाबुआ, इयो गई लो, इयो गया अब यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नूरजहां सोच रही होगी इसको कौन तरह से करे, तो अपना दोनों में चक्कर बढ़िया चल गया। तो इस दोनों ने, इसको जहांगीर ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सोचिए, एक विधवा
आज के समय में थोड़ा सा समाज जागृत हो गया है तो एक सम्मान की नजर से सबको देखता है, लेकिन पहले के समय में विधवाओं को लोग बड़ा अजीब नजर से देखते थे। तो एक विधवा उस पे से दासी और उसको राजा कह रहा है ब्याह करोगी हमसे, आप बताओ कौन ऐसा ऑफर ठुकराएगी? बताओ, हाँ लड़की लोग बताओ कोई ऑफर ठुकराएगी ऐसा? तो हंस कौन चिरा है गधा कहीं का? तुम लोग रहता लोग तो कौन सी ऑफर ठुकरा था? हाँ तुम्ही को कहती रजिया सुल्तान ब्याह करोगे तो क्या बोलता? हाँ देखो ये गधा सब क्या, हाँ नहीं बोल, तुमको तो पहले बोलती ही नहीं। हाँ बताओ, कोटा वाला सोच रहा है इसको बोले आप? अरे किसी के इतने दिन थोड़े खराब है। आगे बढ़े। नौरोज के दिन किसने देख लिया ऐसे? जहांगीर। और जहांगीर खुश हो गया और इसका असली नाम था मेहरुन निसा। क्या नाम था? मेहरुन निसा था। जहांगीर ने कहा देखो, जहां मतलब होता है पूरी दुनिया, अगीर मतलब रखवाला, जहां का रखवाला यानी जहां का राजा, मिलता जुलता ना नाम रहना चाहिए। तो जहां मतलब दुनिया और नूर मतलब सुंदरता, दुनिया की सबसे सुंदरता, दुनिया का सबसे बढ़िया राजा जहांगीर नूरजहां। संधि विच्छेद कर रहा है। पहले इसका नाम रखा था नूरे महल। जब पहली बार देखा ना नौरेज के दिन, तो इसका नाम क्या रखा? नूरे महल। नूरे महल यानी तुम पूरे महल में सबसे सुंदर हो। कहे कि बा इतने पे गई लो, ये तो त्योहार में सजे थे, बियाह में सजने दे। अब बियाह में सजी एकदम भयानक, तो कहा क्या एडिट करना है, एडिट करना है। नूरे महल नहीं ना, नूरे जहां कहा गया। अब हुआ बात यहां पे, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खचरी महिला थी जहां अरे बात पूछिए आप। इसको बुढ़ौती में फैशन का बहुत शौक था। इसका लहंगा जो पहनती थी ना, तो में एक्स्ट्रा तनी सा समियाना जोड़ी रहती थी। 4-5 गो दासी उसको लेके चलती थी सर। आज तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। आजकल की महिला 2 फीट एक्स्ट्रा जोड़वा कैसे उठा के चलते तनी मनी। उसका अभी तो बहुत शॉर्ट वर्जन आया है, वो 40 फीट जोड़वा लेती थी पीछे तक, अब पूरा चलती थी तो लसराते रहता था। ऐसा 2-4 को मिले सब तो क्लास में पहले उसी को एंट्री दिलाओ, पूरा साफ करके जाएगी। नहीं समझा? हाँ आप में से किसी का हो अगर ऐसा, तो क्लास में हम बोलिए सबसे पहले एंट्री दिलाते हैं, पूरा साफ हो जाएगा क्लासरूम। तो बहुत चालबाज थी। कौन? नूरजहां। जहां जहांगीर साइन करता था ना, बगल में वो भी साइन करती थी, एकदम डबल साइन करती थी, जैसे लगे ना ज्वाइंट अकाउंट खुलता था। ऐसा ऐसा खतरनाक थी वो महिला। कौन? नूरजहां। असली नाम मेहरुन निसा। मेहरुन निसा, मेहरुन निसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, पहले नूरजहां से पहले इसका नाम क्या रखाया था? नूरे महल। क्या नाम था? नूर। 1611 में इसका विवाह हो गया। किससे? जहांगीर से। किससे हो गया? जहांगीर से। और ये जहांगीर के साथ साथ राज सिंहासन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। अब ज्यादातर सिंहासन में आप देखिएगा ना, जहां जहां महामनगा एंट्री मारी दुबई अकबर को, ये एंट्री मारी ये दुबई। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सारी महिलाएं शासन में गलत थी। रजिया सुल्तान अगर महिला ना होती तो शासिका बहुत योग्य थी। रजिया, इंदिरा गांधी को देख लीजिए यहाँ पर, सब थी यहाँ पे। अब दुर्गावती को देख लीजिए, जोधाबाई को देख लीजिए, दक्षिण भारत में अहमदनगर की शासिका चांदबी को। तो जो शासन के लिए सब कुछ जानता हो उसके लिए सही है। सुंदरता के दम पे शासिका बन जाइएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? 1611 में क्या हो गया? विवाह हो गया। अब विवाह हो गया ना, तो ये जहांगीर कर, शाहजहां कह रहा है कि तूने हमारा बाप बियाह कर लिया यार। देखना नहीं चाहता था किसको? नूरजहां। अजब वाले नूरजहां को देखना नहीं चाहता था। ये था 27-28 साल का, बियाह होने लायक इसका उम्र था, और नूरजहां को देखना नहीं चाहता था। अब नूरजहां कही कि अब तो दिक्कत हो गया, राजवा तो हमारे अंडर में है, ये राजकुमार भी तो हमारे अंडर में होना चाहिए। तो कहा एक दोनों को फंसा ले। कही कि ना 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 ना, दोनों फंसाएंगे वो गुस्सिया जाएगा बुढ़ो। तो अपनी इसकी भतीजी का नाम था मुमताज, भतीजी का नाम मुमताज। तो यहां इधर साइड में लिख देते हैं इसका, यहां लिखते हैं इसका
नूरजहां के बाबूजी का नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। क्या हो गया? टीवी ऑफ हो गया। इधर देखो, इधर देखो, नूरजहां का टॉपिक है ना। ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। माता का नाम था असमत बेग। असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। ग्यास बेग जो थे, इसको जहांगीर ने, देखिए लड़का जब ना लड़की के पीछे शुरू शुरू में रहता है ना, डेमो देता है, तो उसको लड़की का हर चीज का ख्याल रखता है। मम्मी का तबीयत ठीक है ना, भाई ठीक है ना, अरे सोचा डेमो खत्म हो जाएगा ना, सब तोरा खुद का तबीयत बिगड़ेगा तो पूछबे ना करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि नूरजहां सीधा थी, हैवी एक्सपीरियंस वाली थी। आप अनएक्सपीरियंस को ठग सकते हैं, नूरजहां तो एक्सपीरियंस होल्डर थी। इसने क्या किया, देखा कि सोच रहा 2-3 साल बाद ना ये सोच रहा हमरो भी साइड लाइन करेगा यहाँ पर, इसलिए इसने शुरुआत में ही ग्यास बेग का ना एतमातुद्दौला की उपाधि धारण करा दिया। तो जहांगीर ने इसे ईरानी परंपरा की बहुत ही महान उपाधि एतमातुद्दौला की उपाधि दे दिया। कौन सा? एतमातुद्दौला। कौन सी उपाधि? एतमातुद्दौला की उपाधि। और नूरजहां ने जब ग्यास बेग मरा था, उसका बाबूजी, किसका? नूरजहां का, तो ग्यास बेग के लिए ना, ग्यास बेग का नाम क्या पड़ गया? एतमातुद्दौला। आगरा में ना संगमरमर से उसका मकबरा बनाया एतमातुद्दौला का। वो ताजमहल से भी पहले बना था, ताजमहल तो इसके बाद आएगा, शाहजहां वो बनवाए। तो सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत मुगल काल में एतमातुद्दौला का मकबरा था। क्या था? एतमातुद्दौला का मकबरा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। एतमातुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। और ग्यास बेग को एतमातुद्दौला का उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। इसकी माता का नाम था असमत बेगम। ये इत्र बनाना जानती थी। गुलाब के फूल से उसका रस निकाल के इत्र बना लिया जाता है। इत्र खराब नहीं होता। बढ़िया इत्र जो आता है अरेबियन टच वगैरह का बहुत महंगा आता है, 1500-1600 का, इतना छोटा में आता है। और जो ठेलवा में बेचता है 40 रुपया में इत्र, कि घूम जाइएगा तो इत्र कम, क्लोरोफॉर्म का ज्यादा कम, अगल बगल को गमका देता है पूरा। तो भाई 40-50 रुपया में इत्र नहीं मिलता, वो केमिकल ज्यादा यूज कर देते हैं। इत्र बहुत महंगा आता है, समझ में? कपड़ा धो दीजिएगा तब तक उसका असर रहता है। तो आजकल तो जो परफ्यूम मार रहा है सब, तो और भी एडवांस आ गए हैं सब। तो इत्र की खोज किसने की थी? हाँ, असमत बेगम। इसके भाई का नाम क्या था? आसफ खान। भाई का नाम आसफ खान। आसफ खान। और इसी की बेटी थी मुमताज। मुमताज अर्जुमंद बानो बेगम। इसका नाम क्या था? अर्जुमंद। मुमताज किसकी बेटी थी? आसफ खान। आसफ खान की बेटी, आसफ खान की बेटी मुमताज थी। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से समझिए। मुमताज भतीजी हुई किसकी? नूरजहां। नूरजहां की भतीजी कौन है? और नूरजहां ने ब्याह किससे कर लिया? किससे ब्याह किया? लेकिन जहांगीर तो वैल्यू देता था नूरजहां को। शाहजहां जो था, शाहजहां कोई वैल्यू नहीं देता था। किसे? नूरजहां। वो वैल्यू देगा इस सबको? कभी नहीं देगा। यहाँ पे अजब हाल रहेगा। ये कोई बात है? यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया। तो ये समझ गई नूरजहां, अपनी भतीजिया को कही ना एकरे फंसा ले, तो इसको ट्रेनिंग देने लगी। कौन? नूरजहां। कहीं फंसाओ, डायरेक्ट मत कहना फंसाओ, पहले उसको नाश्ता ले जाना, चुपचाप चलाना, देखो मत कर, नाश्ता देना, चुपचाप चलाना, धीरे धीरे। ये ना कि पहले ही जाके कैसे है भगा देगा तुमको। तो पूरा ट्रेनिंग दे रही थी। कौन? उसके बाद ऐसे ऐसे करना, फिर धीरे से यही वाला मुस्कुराना बहुत जरूरी है, ऐसे तिरछा वाला। तो भाई अगर इतना हैवी ट्रेनिंग देने वाली रहेगी, बाप के फसीले तो बेटा कौन देखेगा? मतलब तो मुमताज जैसा जैसा कौन कह रही थी? नूरजहां। वैसा वैसा कौन कर रही थी? मुमताज। अब मुमताज फंसाइए ली किसको? हाँ, किसे फंसा ली? और 1612 ईस्वी में मुमताज का विवाह हुआ। हाँ, एक साल शाहजहां से। बाप का विवाह 11, अब बेटा का आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये फंसा लिए?
ये तो बुआ को भी पीछे छोड़ दी। एकदम टारगेट बैच निपटा दिया। तो मुमताज भी देख रही थी कहीं भाग गया तब इतना बड़का राजकुमार मिलेगा कहां पर यहाँ पे। अब मुमताज वास्तविक में बहुत सुंदर थी, समझा गया, नूरजहां से भी सुंदर। अब नूरजहां जो था, नूरजहां थी जरूरत से ज्यादा टांग लड़ाने लगी सिंहासन में, और कंट्रोल में रखती थी किसको? मुमताज को। अब मुमताज कंट्रोल में रखती थी शाहजहां, तो नूरजहां के कंट्रोल में डायरेक्टली आया और डायरेक्टली आया मुमताज, और इनडायरेक्टली पूरा मुगल किसके अंडर में? नूरजहां के अंडर में। सोचिए कितना खतरनाक थी, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा ऐसा खतरनाक लोगों का बुढ़ापा बड़ी कष्टमय बीतता है। आप अपने अगल बगल में भी देखिएगा, जो बड़ी ज्यादा उड़े हैं लोग ना, उनका बुढ़ापा बड़ी कष्टमय बीतता है। गुंडा बदमाश का भी बुढ़ापा बहुत कष्टमय बीतता है। जितना अत्याचार करना अपने समय में कर लीजिए। अब मुमताज कोई कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करने लगी, अपने वाला को समझा दो, ऐसे नहीं ऐसे करे। तो करे हमरा बुढ़ऊ को ना साधारण आदमी थोड़ी है, यो राजा है यहाँ पर। अब इन दोनों में आपस में टक्कर हो गया। ले अब है फेज और न्यूट्रल, यहां ना था कि फेज और न्यूट्रल चल रहा था, दोनों फेज टकरा गया। बिजली का झटका तो लगना तय है। अब मुमताज कही कि बुआ है, बुआ की तरह ही है, हम बुढ़ऊ को कुछ नहीं बोलेंगे अपने। तो चढ़ा दी किसको? शाहजहां को। कही आप राजा बन, सिंहासन कीजिए, बहू आपका बाप ठीक नहीं है, बताइए तो ऐसे वैसे। तो जहांगीर ने कहा अच्छा ये बात है। तो ये शाहजहां ने, तो जहांगीर गया था लाहौर में 1627 में। 1627 में जहांगीर कहाँ गया था? कहाँ गया था? लाहौर में गया था। लाहौर में इसने बंदी बना लिया किसे? शाहजहां, जहांगीर को। और किसे बंदी बना लिया? नूरजहां और शाहजहां, जहांगीर, इन दोनों को किसने बंदी बनवा दिया? सन बंदी बनाओ, इसको जेल में डालो, इसको लोल कहीं का यहाँ पे नौटंकी करके रख दिया। छोड़ देंगे तो फिर एगो ब्याह कर लेगा। हाँ अरे बहुते ब्याह कर लिया था। अच्छा ये सब जी को इसे लेता था सर, हमको लगता है उस समय की पत्नी जो होती थी सब उतना नहीं। आज किसी भी शादीशुदा को देखिए बड़ी टेंशन में रहता है वहां पे। शादीशुदा आदमी पहले फोन उठाएगा ना तो या तो साइड हटेगा या तो वॉल्यूम धीमा करेगा। पहले वॉल्यूम धीमा करेगा ना तो बहुत पहले सोचता है। हम आगे बढ़े तो जहांगीर क्या हो गया? बंदी बन गया। नूरजहां क्या हो गई? बंदी बन। किसने बंदी बना दिया? लेकिन ये जेल में थी ना तो जेलरे को देख के मुस्कुरा दी। अब जेलर था महावत खान, जेलर का नाम महावत। वैसे तो सख्त था लेकिन यहां पिघल गया। अब देख के मुस्कुरा दी और बेचारा ताला खोल दी। ताला खोल दिया तो ये किसको निकाल दी? जहांगीर को। आई जेलर को कहीं बाद में मिलते हैं। आजाद करा दी किसको? आप लोग को समझ में आ रहा है? जहांगीर क्या हो गया? स्वतंत्र। लेकिन उसी लगले जहांगीर मरियो गया। जहांगीर मर गया। और यहीं पे पहले मरी हुई थी 15 साल पहले अनारकली। तो अनारकली का ही मकबरा और जहांगीर का ही मकबरा। जहांगीर भले विवाह किया हुआ किसी से, लेकिन सबसे ज्यादा वो अनारकली को ही मानता था। अनारकली को सबसे ज्यादा मानता था, बाकी सब कहीं। अब देखिए जब जहांगीर मर गया, अब तो जब जहांगीर मर गया तो नूरजहां को कोई पूछने वाला है? नूरजहां को कोई नहीं पूछा। अब पूरा का पूरा तब सिंहासन किसके पास आया? शाहजहां के। किसके पास? शाहजहां के पास। और मुमताज, ये कौन है? मुमताज मलिकाए जहां, नाम क्या हो गया? मलिकाए जहां। समझ में आ गया? खुश हो गई। समझ में आ गया? लड़की सबको तारीफ बहुत पसंद होता, खूब तारीफ करते रहिए, कभी दिक्कत नहीं आएगा। और लड़का सबको उनका काम बहुत पसंद आता है, कितनों उसके काम में सहयोग कीजिए। हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये बिजनेस डील ऐसे कर लो, ये सब ठीक। लड़का को उसके बिजनेस, उसके काम, उसके सर्विस में जितना बात कीजिएगा वो कभी नहीं उगेगा। लड़का हम गलत बोल रहे हैं? और लड़की की तारीफ कितनों कीजिएगा, उसके नैहर की बात बताइए, तारीफ कीजिए, ये कीजिए, बहुत खुश रहेगी। जहां कह दिए आज बिजनेस में गड़बड़ हो गया, आदमी था पैसा लेना था आज दिया ही नहीं, यहाँ पे सर्विस में ही बताइए सीनियर ऐसे बोल दिया, हमको कमिश्नर साहब सुनबे करें, आपका तो ये लगल रहता है यहाँ बाहर। लड़की लोग गलत बोल रहे हैं।
तो आप दोनों को हम समझा देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोगों को ऐसा नहीं समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अगर गुस्सियाई ले तो कहाँ की बात करना है? नैहर का। खूब बढ़िया बढ़िया। हाँ वो मामा जी क्या कह रहे थे तुमको? हाँ कौन मामा है? समझ में आ गया कि नहीं? लड़का गुस्सियाई ले तो लिख रही है, बुक ले लिया। हम पीडीएफ दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। किसी दिन इसका पीडीएफ बना देते हैं, एक जगह रहेगा, है कि नहीं? लड़की जब सोचती है तो बहुत काम लायक चीज है, क्या बताएं, दिमाग में डाउनलोड ही नहीं होता है अचानक एक बार। पीडीएफ दे दें, कराई को बैच दे दीजिए, टारगेट बैच। अरे नहीं, ये सब अपने से समझना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो शाहजहां को अच्छे से पता था कि मुमताज को खुश रखना है। तारीफ क्या करना है? तारीफ बहुत पसंद है उनको। कोई महिला अगर खाना बनाई है और खा लिए ना बिना तारीफ किए तो गुस्सिया के देखे, चट्टा कहीं का ना मेहनत से बने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और खाना अगर बनाए तो थोड़ा तारीफ कर दीजिए, इतना बढ़िया बना है कि मन कर रहा है प्लेटों खा जाए। जी छोड़िए, खाइए यहाँ में। ये सब चीज जरूरी है तुम लोग को, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगा। देखो नौकरी से पहले भी, नौकरी के बाद, यही फायदा है खान जी इसमें। आगे बढ़ जाए। अब दोनों लोग का शासन हो गया। नूरजहां गई साइड में, जहांगीर मर गया, जहांगीर मर गया। मुमताज का नाम क्या हो गया? मलिकाए जहां, मलिकाए जहां। अच्छा, शाहजहां का बाप जो था जहांगीर, इसने कौन सी उपाधि दी मेहरुन्निसा को? नूरजहां। कौन सी? नूरजहां। और अकबर ने कौन सी उपाधि दिया? मरियम उज्जबानी। मरियम बेकरा का तो फुर्सत है ना मिला। एक बेटा का जन्म हुआ, एक दोस्त के घर 20 साल के यहाँ। अब बाबर इस सब लफुआगिरी में नहीं पड़ता था, उसको कोई मतलब नहीं था। बाबर का पूरा जीवन संघर्ष में रहा, पूरा जीवन उसने उसी के। अरे ये सब के बस का था कुछ? बाबरा था तो तनी मनी आके जमा उमा दिया ना, तो ये सब ऐसे मराया रहता सब यहाँ पर। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सबको न देर दुनियादारी से मतलब था। शाहजहां और मुमताज, इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ और 14 गो लड़का हुआ सब। चौदह ठो लड़का हुआ। किसका? मुमताज का। बाप रे बाप। 14 गो में से 7 गो मर गया। 14 गो में कै गो मर गया? 7 गो मर गया। तो लाइने से होगा तो क्या होगा? अरे शरीर में भी कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस होना जरूरी है कि नहीं? 14 गो लड़का हो रहा है यहां पर। 1.5 साल में 2 गो हटा दिया। आगे देखिए, शाहजहां के कितने लड़के? 14 तो। कितना मर गया सब? कितना मर गया? कै को बचा? 7 को बच गया। इवन की मुमताज की जो मृत्यु भी हुई थी, वो अंतिम बेटे 14वें पुत्र को जन्म देते समय ही हुई थी, प्रसव पीड़ा के कारण। अब जब इसकी मृत्यु हुई ना, तो शाहजहां पगला गया। बहुत मानता था शाहजहां मुमताज को। शाहजहां उतना लफुआ नहीं था जितना कौन था? जहांगीर तो पूरा रंगीन था एकदम। इसका दिल होटल था। होटल किसी का घर थोड़े होता है। आगे बढ़े। तो इसके कितने बच्चे हुए? 14। बताइए मुमताज की मृत्यु किस कारण? प्रसव पीड़ा। कैसे? प्रसव। इसके 4 गो लड़का, 3 गो बेटी बचे, सब बाकी सब मर गए। शाहजहां, दारा सिको, मुराद, शाहसुजा। दारा, औरंगजेब, मुराद, शाहसुजा। 4 लड़का हुआ और 3 लड़की। जहानारा, रोशनारा, गहनारा। जहानारा, रोशनारा, गहनारा। जहानारा, रोशनारा। बेचारी जहानारा का ब्याह नहीं हो पाया, ऐसे रह गई, ऐसे रह गई बेचारी। उसके लिए अच्छा लड़का खोजने के चक्कर में मिलवे ना किया, टाइम में निकल गया। क्योंकि शाहजहां के मरने के बाद ना उसके भाइयों की जिम्मेदारी बनती है बहन के लिए अच्छा लड़का खोजे। जहानारा का भाई औरंगजेब, वो का अपने गद्दिए खोजने में जगह, बेचारी ऐसे चल गई। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गए। खत्म हो गया। कितने लड़के बचे? सब
सातों का नाम याद रहेगा? कौन कौन? औरंगजेब, दारा शिको, सासूजा और मुराद। सासूजा और मुराद। औरंगजेब, दारा शिको, सासूजा, मुराद। औरंगजेब, दारा शिको, औरंगजेब, दारा शिको और मुराद। औरंगजेब, दारा शिको, सासूजा और मुराद। आगे बढ़े। अब इसकी बेटी कितनी? 3। जहानारा, रोशनारा और गहनारा। जहानारा, रोशनारा, गहनारा। जहानारा, रोशनारा, गहनारा। जहानारा, रोशनारा, गहनारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? पूरे मुगल राजा में आपको सबसे रंगीन कौन लगा? हाँ, अच्छा ये बताइए, महामनगा ज्यादा कलाबाज थी कि नूरजहां? हाँ, नूरजहां ज्यादा कलाबाज थी। आगे बढ़िए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब जहांगीर, शाहजहां मुमताज महल, मुमताज की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल। क्या बनाया? ताजमहल। बेसिकली 2 ताजमहल बनना था, सफेद ताजमहल और बगल में काला ताजमहल। सफेद ताजमहल मुमताज के लिए था और काला ताजमहल शाहजहां के लिए था। काला ग्रेनाइट, किचन में नहीं ग्रेनाइट का पत्थर लगता वहां, अभी नहीं करिया पेंट मार दीजिए उसको, नहीं होगा। पत्थर काला ठीक ठाक लगता, लेकिन मर गया। उसके बाद इसका बेटा आया औरंगजेब, कहा कि पैसा कहाँ है? कहा कुल पैसा खत्म हो गया, लाल किला बनवाए हैं, जमा मस्जिद बनवाए हैं, अपनी की याद में ताजमहल बनवाए हैं। कहा कि रे चोट्टा कहीं, कुल पैसा खर्चा कर दिया, हम राजा कैसे बनेंगे? उठा के डाल दिया जेल में। काला ताजमहल का प्लान कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो जहां मुमताज को दफनाया गया वहीं क्या बनाया गया? ताजमहल। क्या बनाया गया? ताजमहल। समझ में आ गया कि नहीं? आप में बहुत से लोग देखे होंगे ताजमहल। हाँ, फोटो में तो देखे ही होंगे। हाँ, फोटो में देखे होंगे, कुछ लोग रियल में भी देखे होंगे यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आप लोग नूरजहां समझ गए, शाहजहां की स्टार्टिंग समझ गए। अब शाहजहां के बारे में नेक्स्ट क्लास आपको कल समझा देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना। जहांगीर के टॉपिक में टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला।